प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की चतुर छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया, जय यीशु की। प्यारे भाई और बहनों, आज इस प्रभात में प्रभु ने हमें ये सुंदर मौका दिया है उसकी परम पावन उपस्थिति में एकत्रित होकर एक मन से एक दिल से प्रार्थना करने का और आशीर्वादों को ग्रहण करने का। हालेलुया। आज आपके जीवन में अभिषेक का दिन हो, आशीर्वाद का दिन हो। प्यारे भाई और बहनों, कितने सौभाग्यशाली है, ब्लेस्ड है कि प्रभु हमारे ईश्वर हमारे साथ हैं। हर प्रकार के आशीर्वादों से हमें भर देते हैं। हम कल से लेकर आशीर्वचनों के ऊपर मनन कर रहा है। जो 8 आशीर्वचन है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 में, जो पहाड़ी उपदेश के शुरुआत में प्रभु ने कहा, इंग्लिश में बेटिट्यूड्स कहते हैं, जो ब्लेसिंग्स है, इंसान के लिए ब्लेसिंग है। हम इन ब्लेसिंग्स को आज रिसीव करें। इससे पहले हम इस वक्त प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, तारीफ करें। सर्वशक्तिमान जीवित ईश्वर, इस प्रार्थना में जुड़ने वाला सभी भाई बहनों के साथ मिलकर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु, आपने 50 दिन में तैयारी करने का, पेंतकोस्त का अभिषेक प्राप्त करने की कृपा हमें दिया है। कितनी बहुत बड़ी कृपा है प्रभु। आपके इन सभी वरदानों के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आप प्रतिदिन हमारे साथ रहते हैं, हमें आगे बढ़ाते हैं। प्यारे अब्बा जान, मैं इस वक्त इन सभी भाई बहनों को आपके नाम पर ब्लेस करता हूँ। आई ब्लेस ऑल दिस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स असेंबल्ड इन योर मोस्ट होली नेम। प्रभु जी, आपने कहा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में एकत्रित हैं, मैं उनके बीच में उपस्थित हूँ। आपका ये वचन, मत्ती 18:20 का ये वचन आज हमारे जीवन में पूरा हो जाए। हम आपके नाम पर एकत्रित हैं, आप हमारे बीच में हैं। आपका ये जो वचन, ये वादा जो है, हमारे लिए आज पूरा हो जाए। आपके आशीर्वादों से भर दे अब्बा। आपके बेटे बेटी आपके नाम पर एकत्रित हो रहा है, इनके जीवन में आपका सामर्थ्य, शक्ति, अभिषेक आ जाए और हर प्रकार के दुष्ट की सारी शक्तियों को इनके जीवन से दूर कर दे अब्बा। आपके दान और वरदानों को इनको प्रदान कर। इनके जीवन में आपकी आशीष आ जाए, इनकी बीमारी में चंगाई आ जाए, इनके तकलीफ में इन्हें सांत्वना मिल जाए, इनकी बीमारी से इनको चंगाई मिल जाए। आर्थिक समस्याओं से जो परेशान है प्रभु, आज आपके वचन से उनके सारे समस्याओं का हल उन्हें प्राप्त हो जाए। प्रभु जी, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जिनके बच्चे का वरदान नहीं है, यीशु मसीह के नाम पर बच्चे का वरदान मिल जाए। जिनके नौकरी में ब्लेसिंग की ज़रूरत है, प्रभु जी आपके नाम पर उनको नौकरी में ब्लेसिंग मिल जाए। जिनके कारोबार रुका हुआ है, यीशु के नाम पर वो सारे काम चालू हो जाए। प्रभु जी, मैं आपका नाम लेकर इस वक्त ब्लेसिंग देता हूँ, क्योंकि प्रभु जी आपने कहा है, तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे, मैं तुम्हें वही प्रदान करेगा। और प्रभु जी, योहन 14:14 का ये वचन इन भाई बहनों के जीवन में पूरा हो जाए। आपने प्रभु जी योहन 16:24 में आपने कहा है, अब तक तुमने मेरा नाम लेकर कुछ भी नहीं मांगा है, मांगो तुम्हें मिल जाएगा, जिससे तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। हाँ प्रभु जी, आपका नाम लेकर हम मांग रहे हैं, आपका नाम लेकर हम मांग रहे हैं। आपका नाम लेकर प्रभु जी मैं इन भाई बहनों को ब्लेस करता हूँ, क्योंकि आपने कहा है आपके नाम पर ब्लेस करने के लिए। प्रभु जी, एक दूसरे के ब्लेसिंग बनने के लिए कृपा प्रदान कर। परिवारों में शांति आ जाए, आपसी झगड़ा लड़ाई दूर कर दे अब्बा। शराब नशे के बंधनों से आज़ादी दे, क्योंकि प्रभु आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। हालेलुया। प्रभु जी, इस वक्त इस प्रार्थना में शामिल होने वाला सभी को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। आपका जीवित वचन एक एक के जीवन में आज 100 गुना फल उत्पन्न करे। यीशु मसीह नाज़री के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आज हम दूसरा आशीर्वचन के बारे में मनन करेंगे, जो 8 आशीर्वचन हैं मत्ती के सुसमाचार में। पहला हमने देखा है, धन्य है वे जो दीनहीन हैं,
स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आज दूसरा आशीर्वचन है मत्ती का अध्याय 5 पद संख्या 4, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 4। धन्य है वे जो नम्र है, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। हालेलुया। धन्य है वे जो नम्र है, उन्हें प्रतिज्ञात देश प्राप्त होगा। प्यारे भाई बहनों, मैं अक्सर जब मनन करता हूँ, दो चीज़ मेरे सामने आया। पहली बात है, हम अक्सर कहा करते हैं ह्यूमिलिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल वर्च्यूज़। विनम्रता जो है सभी आशीषों का मदर है। तो अगर ह्यूमिलिटी यानी नम्रता मदर है, पापा कौन है, बाप कौन है? वो है गरीबी यानी पॉवर्टी। पॉवर्टी इज़ द सोर्स ऑफ ह्यूमिलिटी। संत फ्रांसिस कहते हैं, संत फ्रांसिस यानी संत फ्रांसिस ऑफ असीसी, असीसी के संत फ्रांसिस, ये कहते हैं कि गरीबी जो है सभी वरदानों का पिता है, और साथ ही साथ वो विनम्रता का मतलब स्रोत है। विनम्रता कहाँ से आएगा? दीनहीनता से आता है, गरीबी से आता है। तो ये बहुत बड़ी एक बात है, क्योंकि जब आपके पास सिर्फ ईश्वर है, आप तो फिर क्या है, आप विनम्र रहेगा, छोटा रहेगा। हालेलुया। तो गरीबी, पॉवर्टी एंड ह्यूमिलिटी, पॉवर्टी एंड ह्यूमिलिटी, गरीबी और विनम्रता एक ही सिक्के का दो हिस्सा है, दोनों साइड है, क्योंकि ये साथ साथ चलता है। क्योंकि एक है तो फिर दूसरा भी होना चाहिए। बोले हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कल हमने इस पर मनन किया, आज हम नम्रता के ऊपर मनन करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक आशीर्वचन है, ब्लेसिंग है। धन्य है वे जो नम्र है। लिखते जाना है, नाम लिखते जाना। धन्य है आप आज, क्योंकि आप नम्र हो, याद रखिएगा। इसलिए आपके और मेरे जीवन में ये आशीर्वाद को लेना है प्रभु से, ये आशीर्वचन को लेना है। ये ब्लेसिंग है। ब्लेस्ड आर यू हु आर हम्बल। यस, ब्लेस किया जा रहा है। आपके जीवन में प्रभु का ब्लेसिंग आ रहा है आज। आप बस विनम्र हो जाओ, दीनहीन बन जाओ। बोले हालेलुया। सो प्यारे प्यारे बहनों, याकूब का पत्र अध्याय 4 का पद संख्या 10 में पढ़ते हैं। याकूब का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 10 में, प्रभु के सामने दीनहीन बनो और वह आपको ऊंचा उठाएगा। प्रभु के सामने दीनहीन बनो। हम्बल योरसेल्फ बिफोर द लॉर्ड एंड ही विल लिफ्ट यू अप। वो आपको ऊंचा उठाएगा। अक्सर दुनिया में लोग चाहते हैं कि हम ऊंचे जगह पर पहुंचाएं, लेकिन ऊंचाई में पहुंचने का सबसे सुंदर तरीका यीशु मसीह ने हमें सिखाया है, नम्रता। नम्रता से क्या होता है? प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। आप दीनहीन और छोटा बन के रहो। हम लोग देखते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 में 11 का 29 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। प्रभु कहता है मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ, इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे। यानी प्रभु का जो स्वभाव, नेचर क्या है? वो नम्र और विनीत है। और प्रभु कहता है हमसे उनसे सीखने के लिए। तो प्यारे भाई और बहनों, ब्लेसिंग कैसे मिलेगा? हम प्रभु से कुछ सीखेगा तब मिलेगा। और ब्लेसिंग आज आपको मिल रहा है। एक दूसरे को ब्लेसिंग देते जाएं, इस ब्लेसिंग को आप रिसीव करते जाएं, क्योंकि नम्रता का जो वरदान से प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा, आप कभी नीचे नहीं रहेगा। हालेलुया। इसलिए हम लोग देखते हैं प्रभु का इस नेचर के वजह से प्रभु का जो ह्यूमिलिटी का स्तोत्र गीत है, फिलिपियों का अध्याय 2 पद संख्या 6 से हम पढ़ते हैं। फिलिपियों का अध्याय 2 पद संख्या 6 से हम पढ़ते हैं, वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था वह ईश्वर की बराबरी करें। तो नम्रता का असली जो रूप अभी आपको देखने को मिलेगा,
ईश्वर के बराबरी करने के लिए उनके पास पूरा अधिकार था। मैं मसीह के बारे बताया जा रहा है, आगे सुनिए। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया। प्यारे भाई और बहनों, आपके पास कुछ नहीं है तो आप वो गरीबी में रहते, वो नहीं है गरीबी। आपके पास सब कुछ है, फिर भी आप प्रभु के लिए, यीशु मसीह के लिए सब कुछ छोड़ने तैयार हो या दीनहीन बनने तैयार हैं। गरीब बनने, दीनहीन बनने, हम्बल बनने तैयार हैं, तब जाकर असली ह्यूमिलिटी यानी नम्रता हमें समझ में आएगा। इसलिए यीशु मसीह हमें नम्रता का परिचय दे रहा है। और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मनुष्य बना, वो तो सबसे बड़ी बात है। मनुष्य बनने के बाद क्या किया? मरण तक, हाँ क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। व्हाट ए ह्यूमिलिटी, ही फर्दर हम्बल्ड हिमसेल्फ। प्यारे भाई और बहनों, हम यहाँ देख रहा है कि यीशु मसीह क्या है, मनुष्य बनते हुए अपने आप को इतना छोटा बना दिया, नम्रता को उदाहरण दिया। इतना ही नहीं, वो क्या कर रहा है, वचन में साफ लिखा है मरण तक, मृत्यु तक, क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। तो ह्यूमिलिटी है, याद रखिएगा। ह्यूमिलिटी का दूसरा एक और फायदा क्या है, आप आज्ञाकारी बन सकते हैं। देखो, ओबीडियंस, किसी की बात मानना या कहना मानना उससे संभव है जो हलीम है, विनम्र है। जो ईगो में रहता है, घमंड में रहता है, वो किसी की बात मानेगा नहीं, किसी के सामने झुकेगा नहीं। वो क्या है, बोलेगा मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं करूँगा। मगर जो आज्ञाकारिता कहाँ से मिलता है, वो भी विनम्रता से मिलता है। इसलिए हर वर्चू जो है, हर जो गुण है, वो विनम्रता से निकलती है। हम इसलिए बोलता है, इसलिए ध्यान रखिएगा प्यारे भाई और बहनों, ये बहुत बड़ी आशीष है, बहुत बड़ा आशीर्वचन है, इसे ग्रहण कीजिएगा। धन्य है आप जो नम्र हैं। ब्लेस्ड आर यू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज ये वचन आपके जीवन में पूरा हो जाए, जो यीशु मसीह का वचन का सामर्थ्य आपके जीवन में पूरा हो जाए, परिवार में पूरा हो जाए, आपके बच्चों में पूरा हो जाए, जीवन साथी में पूरा हो जाए, आपके कलीसिया में पूरा हो जाए, आपके जितने भी प्रियजन हैं उन सबके जीवन में आज ये वचन पूरा हो जाए। बोलिए आमीन, हालेलुया। आगे हम देखते हैं 9वां वचन। इसीलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया। जब अपने आप को इतना दीनहीन बनाया, उसका रिजल्ट क्या है, नतीजा क्या है? इसीलिए अपने आप को हम्बल बना दिया, दीनहीन बना लिया, नम्र बना दिया। तो फिर क्या हुआ, नतीजा क्या है? इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया, उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। द नेम above every other name, the name of Jesus is the name above every other name। हर नामों में श्रेष्ठ नाम है यीशु नाम। वो कारण क्या है? आपको ऊंचा उठना है। फिर यही तरीका मैं आपको बता रहा था प्यारे भाई और बहनों, यही है। आप प्रभु में, प्रभु के सामने दीनहीन बनो, प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा। अभी अभी हमने याकूब के पत्र से पढ़ा था, यही आपके जीवन में भी होने वाला है। 10वां वचन में लिखा है, जिससे ईसा का नाम सुनकर आकाश और पृथ्वी तथा अधोलोक के सब निवासी घुटना टेके। हालेलुया। और पिता की महिमा के लिए सब लोग ये स्वीकार करें कि ईसा मसीह प्रभु है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, विनम्रता कितनी बड़ी एक आशीर्वचन है या आशीर्वाद है, आपको समझ में आ रहे होंगे। विनम्रता के वरदान के लिए यानी फिर ये आशीर्वचन को आप अपने जीवन में रिसीव कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए है। प्रभु आपके लिए प्रोनाउंस किया है। ये बोला किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए।
धन्य है वे, धन्य है आप जो नम्र है, वो प्रतिज्ञात देश प्राप्त करेंगे। प्रतिज्ञात यानी प्रोमिस्ड लैंड है, यानी स्वर्ग राज्य का अधिकारी बनेगा, वही प्रोमिस्ड लैंड है प्यारे भाई और बहनों। क्योंकि जो नम्र है उसके जीवन में हर चीज़ पॉसिबल है। प्रभु उसको ऊंचा उठाएगा। अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए प्रयास ही नहीं करना, क्योंकि प्रभु करता है। जो छोटा है ना, जैसे छोटे छोटे आपको मम्मी उठाना है, पापा उठाना है, तो क्या है, आपको सबसे छोटा होना पड़ेगा। अब मान लो 5-6 बच्चे हैं, किसको मम्मी पापा उठाते हैं? जो सबसे छोटा है और रोने वाला। मैंने एक तरीका सीख रखा है बहुत पहले से ही। मैं माता मरियम से जब प्रार्थना करता हूँ, माँ मरियम के पास जब जाता हूँ, मेरा तरीका यही है। मैंने सीख लिया, जो सबसे छोटा और जो सबसे ज़्यादा रोता है उसको मम्मी उठाएगा, बाकी को बोलो चुप रह, मैं इसको उठाने दो, हाँ उठाने दो। ये बात है। इसीलिए क्या है, तरीका है आपकी प्रार्थना, सबसे पहले प्रभु को सुनना है या माँ मरियम को सुनना है, तो फिर क्या है, छोटा बनो, फिर रोयो, फिर रो, छोटा बनो और रो, तो फिर प्रभु क्या है, आपको अपने गोद में उठाएगा, अपने कंधे पर बिठाएगा। सब बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, हम इसलिए देखते हैं माता मरियम क्या कहती है अपने स्तोत्र गीत में। हम लूकस का अध्याय 1:48 में इस प्रकार देखते हैं, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है, अब से सब पीढ़ियाँ मुझे धन्य कहेंगी। देखो माता मरियम कहती है कि गॉड हैज लुक्ड डाउन अपॉन द हैंडमेड, द ह्यूमिलिटी ऑफ मदर मेरी। द विनम्रता है, दीनहीनता है माता मरियम का, उस पर उसने ध्यान दिया है, और अब से सब पीढ़ियाँ मुझे धन्य कहेंगी। माता मरियम का आदर और सम्मान इतना कलीसिया मिलने का वजह क्या है प्यारे भाई और बहनों? वो विनम्र रही है। बोले हालेलुया। वो विनम्र रही है, जिसके चलते उसे ये सारे आदर सम्मान मिलती है। प्रभु उसको ऊंचा उठा रहे हैं। तो आप इसमें कुछ और फील करने से मतलब नहीं है। आपको भी प्रभु ऊंचा उठाएगा, बस आपको क्या है, आपको छोटा बनना है, विनम्र बनना है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इस वरदान के लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु से बोले, हे प्रभु, आज मुझे विनम्र बनने की कृपा प्रदान कीजिए, मेरे जीवन में आपका ये वचन पूरा हो जाए। बोले आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा आज। जब आप विनम्र बनते हो तो क्या होता है, शैतान का सिर कुचला जाता है। शैतान का सिर कुचला जाता है, क्योंकि शैतान घमंडी है। जब कभी भी आप ईश्वर के सामने अपने आप को विनम्र बनाते हैं, उस समय क्या होता है, शैतान को मतलब इतना बुरे हालत हो जाते, उसका सिर कुचला जाएगा। तो ये ह्यूमिलिटी से क्या होता है, हमेशा शैतान के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सेंट विंसेंट डी पॉल कहते हैं, ह्यूमिलिटी इज वन ऑफ द fiercest weapon against the devil, because he neither knows to be humble nor knows how to employ it. Say amen. वो ना तो उसको जानता है विनम्र बनने का, और ना वो जानता है कैसे उसका इस्तेमाल करना है। विनम्रता का इस्तेमाल शैतान कर नहीं सकता, स्वयं विनम्र हो भी नहीं सकता। इसीलिए जो कोई ईश्वर के सामने अपने आप को दीनहीन बनाएगा, वो शैतान के ऊपर यूं ही जीत प्राप्त करेगा। सब बोले आमीन। आइए प्यारे भाई और बहनों, आज इस आशीर्वचन आपके और मेरे जीवन में पूरा होने के लिए हम प्रार्थना करें, क्योंकि ये ब्लेसिंग का समय है। इस सवेरे के जो प्रार्थना है, ये ब्लेसिंग का समय प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि ब्लेसिंग प्राप्त करने के लिए आपको क्या है, लायक बनना है। लायक कैसे बनेगा, अपने आप को जब दीनहीन बनाएगा, प्रभु के सामने दीनहीन बनो, वह आपको ऊंचा उठाएगा। याकूब 4:10। आपको मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, आज जितने भी वचन मैंने आपके सामने रखा है,
तो इन सभी वचनों से आपको पता चल रहा है जितने भी लोग प्रभु के सामने विनम्र बना, चाहे वो मूसा के बारे हो क्यों ना हो, माँ मरियम के बारे क्यों ना हो, जब कभी भी किसी ने अपने आप को दीनहीन बनाया, ईश्वर ने उसे ऊंचा उठाया है। यीशु मसीह के जीवन में भी हमने यही देखा है। वो क्रूस मरण तक अपने आप को आज्ञाकारी बनाते हुए और भी दीनहीन बना लिया। तो यही है दीनहीनता का तरीका। और ये जब दीनहीन बनेगा तो फिर ईश्वर उसको सबसे ऊंचा नाम प्रदान करता है और नारियों में धन्य कहलाया जाएगा। आपके परिवार में यूं ही ब्लेसिंग आ जाएगी। आप लोग विनम्रता का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ह्यूमिलिटी का प्रैक्टिस कर लीजिए, एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ मानने का कष्ट कीजिएगा, किसी को अपने से नीचा ना समझिए और सबको अपने से बड़ा यानी श्रेष्ठ समझने का प्रयास कीजिए। तो यूं ही आपके जीवन में प्रभु का आशीर्वाद आएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आपने इतने सारे ब्लेसिंग हमें प्रदान किया है। मैं इस वक्त प्रभु आपके नाम पर आपकी महिमा के लिए इस वक्त एकत्रित सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु जी, आज स्वर्ग खुल जाए इन भाई बहनों के लिए, आपके सभी आशीर्वचन एक एक भाई बहनों के जीवन में पूरा हो जाए। प्रभु जी, आज ये धन्य हो जाए, इनके जीवन में विनम्रता का प्रैक्टिस करने के लिए इन्हें कृपा मिले प्रभु जी, ताकि परिवार के हर झगड़ा लड़ाई यीशु मसीह के नाम पर दूर हो जाए, हर प्रकार की तलाक की बात दूर हो जाए, एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ समझने की कृपा हर एक को प्रदान कीजिए। अब्बा, हर जगह से प्रभु, कलीसिया से और परिवारों से, व्यक्तिगत जीवन से घमंड को दूर कर दे, दीनहीनता और नम्रता का वरदान दे के सभी को प्रभु जी आपके पुत्र पुत्रियां बनने की कृपा प्रदान कर। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे प्रभु जी, मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूँ इन सभी भाई बहनों के लिए जो बीमार है, दुखी है, हॉस्पिटल में, वेंटिलेटर में है और आईसीयू में है और लाइलाज बीमारियों से पीड़ित है, कैंसर के मरीज यीशु के नाम पर चंगे हो जाए। रिसीव करते जाना प्यारे भाई बहनों। फादर, इस वक्त आपके लिए घोषणा कर रहे हैं, आई एम जस्ट डिक्लेयरिंग दिस हीलिंग्स फॉर यू एंड यू रिसीव। आप रिसीव करते ही जाओ, क्योंकि प्रभु आपको इस वक्त चंगा करेगा। क्रूस का निशान करते जाइएगा, जहाँ पर भी आपको दर्द तकलीफ है, आपके पेट की एलर्जी प्रभु चंगाई दे रहा है, आपके अल्सर की बीमारी प्रभु चंगा कर रहा है, फेफड़े का प्रॉब्लम चंगाई दे रहा है, लिवर का प्रॉब्लम चंगा कर रहा है और आपके निराशाओं को प्रभु दूर कर रहा है, आपके डरों को प्रभु दूर कर रहा है, डर से मुक्त कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। किडनी पेशेंट को चंगाई दे रहा है, डायलिसिस का प्रॉब्लम प्रभु दूर कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ओ फाइब्रोइड्स का प्रॉब्लम है, यूट्रस में जो गांठ है प्रभु चंगाई दे रहा है, छुटकारा दे रहा है, ऑपरेशन के बिना इसी वक्त चंगाई दे अब्बा। हालेलुया। ब्लीडिंग का प्रॉब्लम से चंगाई दे, जिसके गले में प्रॉब्लम है, गर्दन में प्रॉब्लम है और थायराइड का प्रॉब्लम है, चंगाई मिल जाए। आमीन। आंखों का तकलीफ, कानों का तकलीफ और ब्रेन में जो क्लॉट है, यीशु मसीह चंगा कर दे। न्यूरो सिस्टम में जो कमी आए हैं, यीशु मसीह के नाम पर चंगा हो जाए प्रभु। हाथ पैर में जो प्रॉब्लम है, जोड़ों में तो जो तकलीफ है, आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, चंगा कर दिया जाए। बवासीर बीमारी यीशु के नाम पर दूर हो जाए। घुटने का दर्द यीशु के नाम पर दूर हो जाए। घुटने में जो कमियां आए प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम पर प्रभु जी आपके महिमा के लिए इनके हर घुटना यीशु के नाम पर झुकेगा। हाँ प्रभु जी, घुटना झुक कर प्रार्थना करने की वरदान इनको प्रदान कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो भी भाई बहन इस वक्त संकट में है, अपने कमर का दर्द है, रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम है, सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी के जो डिस्क में नस दबा हुआ है, यीशु के नाम पर इस वक्त वो सब रिलीज हो जाए, चंगा कर दिया जाए। टेल बोन्स का तकलीफ दूर हो जाए, सर्वाइकल का बीमारी ठीक हो जाए, माइग्रेन हेडेक चंगा हो जाए, शोल्डर का जो प्रॉब्लम है, हिप बोन का जो प्रॉब्लम है, चंगा कर दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। ओ गोल ब्लाडर में जो स्टोन है, पथरी है, चंगा कर दिया जाए। किडनी स्टोन जो है, चंगा कर दिया जाए। ओ अपेंडिसाइटिस का बीमारी ठीक कर दिया जाए। हेरनिया के मरीज चंगे हो जाए, पीलिया का मरीज चंगे हो जाए, टीबी पेशेंट भी हील इन द नेम ऑफ जीसस।
हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी इस वक्त जो भी रो रो के प्रार्थना मांग रहे प्रभु जी, जो बिस्तर पर है काफ़ी समय से, चंगा कर दे प्रभु जी। बिस्तर पर रहकर प्रार्थना अटेंड कर रहा कोई, प्रभु चंगाई दे रहा है। हाथ पैर में प्रभु जान नहीं है, यीशु के नाम पर आपके हाथ और पैर में इस वक्त जान आ जाए, चालू हो जाए। हाथ पैर जो रुके हुए हैं, जो नर्व सिस्टम में तकलीफ आया, ब्लॉकेज आया, यीशु मसीह के नाम पर इसी वक्त आपके रुके हुए हाथ पांव चलने लगे। आमीन आमीन आमीन। रिसीव करो प्यारे भाई और बहनों। जो बोलता नहीं है, जो आज तक बोला नहीं है, जो आज तक देखा नहीं है, जो आज तक सुना नहीं है, यीशु के नाम पर बहरा, गूंगा और अंधा ठीक हो जाए, चंगा कर दिया जाएगा। आमीन आमीन आमीन। प्रार्थना करते जाएं, क्रूज का निशान करते जाए प्यारे भाई और बहनों। हालेलुया। हर एक अवधूत निकल जाए, झगड़ा लड़ाई की आत्मा निकल जाए और शराब नशे की आत्मा जड़ से दूर किया जाए। शराब नशे बेचने वाले, इसका प्रोडक्शन करने वाले इस काम को छोड़ दे यीशु के नाम पर। हालेलुया 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 हालेलुया। आपके कारोबार में, आपके बिजनेस में आशीष आ जाए, नौकरी में आशीष आ जाए, घर की चाबी, गाड़ी की चाबी, दुकान की चाबी पर आशीष आ जाए, आपके नौकरी के कागज़ पर ब्लेसिंग आ जाए, बाहर जाने के लिए आपके पासपोर्ट वीसा पर आशीष आ जाए, पैसा का बंदोबस्त आपका हो जाए, बाहर जाकर भी नौकरी नहीं मिला उनको नौकरी मिल जाए, कई देशों में जाके फंस गया है वो वहाँ से निकल आ सके। बोले हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु नासरी तेरी महिमा बहुत बड़ी है प्रभु जी। आपकी महिमा के लिए एक एक भाई बहनों को ब्लेस कर दे अब्बा, क्योंकि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। एक शब्द कर दीजिए, इन भाई बहनों के जीवन में आपकी महिमा देखना चाहता हूँ प्रभु जी। आज इस प्रार्थना में जुड़ने वाला प्रत्येकों को टच कर दे अब्बा, और सभी बच्चों को वरदान दे, खास करके पढ़ाई में, अपने ट्रेनिंग में अच्छा से पास होने की कृपा प्रदान कर प्रभु जी। जिनके पास बच्चे का वरदान नहीं है उनको बच्चे का वरदान मिल जाए। जिनके शादी में रुकावट है, काफ़ी समय से शादी की रुकावटों को दूर कर दे अब्बा, और जीवन साथी प्राप्त नहीं हो रहा उनको जीवन साथी प्राप्त हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम पर। इसी वक्त इन सभी आशीर्वादों से इनको भर दे। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। ये प्यारे यीशु, आपके नाम पर हमने प्रार्थना मांगे हैं, इससे कबूल कर और इन भाई बहनों के जीवन में पूरा कर। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद में फादर सिजू आपके साथ होंगे, और कल सवेरे 5:30 बजे हम फिर मिलेंगे। प्यारे भाई बहनों, एक एक आशीर्वचनों को अपनाने के लिए तैयार रहिए। एक बार पढ़ के तैयार हो जाएं। मत्ती का अध्याय 5, आप 5 से लेकर आगे पढ़िएगा, आप 3 से लेकर आगे पढ़िए, ताकि आपको इन आशीर्वचनों के बारे अच्छे से जानकारी हो। एक एक ब्लेसिंग आप रिसीव करते जाइएगा। I wish you all a wonderful day. God bless you all.